करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में, जहां पर हम आपके लिए सवालों के जवाब लेकर के आते हैं। आप अपने सवाल, चाहे वो आपके करियर से जुड़े हुए हों, आपके एकेडमिक से जुड़े हों, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, वो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं और कोशिश करी जाती है कि आपके सभी सवालों के यहाँ पर हम जवाब दे पाएँ। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो हमारे यूज़र हैं उनके लिए मैं विशेष तौर पर यहाँ पर धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आपका स्नेह हमें लगातार मिल रहा है। बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं उनके जवाब देने की। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न छूट जाते हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए अब पहला प्रश्न ले लेते हैं आज का। तो पहला प्रश्न हमारे पास आया है, मेरी गर्लफ्रेंड का अफेयर दूसरे के साथ चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आपके पास ऐसा कोई सबूत है, कोई ऐसा प्रूफ है कि जिसके बेस पर आप ये कह रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड का जो अफेयर है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चल रहा है, या फिर ये आपको सिर्फ एक शक है? यकीन मानिए, शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, बड़े से बड़े आप हकीम के पास चले जाइए, कोई भी आपको इसका इलाज नहीं बताने वाला, क्योंकि शक अपने आप में ही एक ऐसी बीमारी है जो सभी रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है, खा जाती है। तो शक के बिना पर तो कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ना ही इस बारे में सोचिए। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत है, कोई आपके पास ऐसा प्रूफ है कि आपको लगता है या आप उससे साबित कर सकें कि हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड का अफेयर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चल रहा है, तो फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को कन्फ्रंट कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो आनाकानी कर रहे हैं, या फिर आपको सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर आपका जो शक था या जो आपको इंट्यूशन था कि हाँ, उनका अफेयर कहीं और चल रहा है, और वो वाकई में प्रूफ हो जाता है, उस केस में फिर आप अपने रिश्ते को वहाँ पर पूर्ण विराम दे सकते हैं और आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं, अपने करियर, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। ये आपके लिए सबसे उचित ऑप्शन रहेगा। लेकिन उससे पहले सिर्फ शक के बिना पर कोई भी कदम बिल्कुल मत उठाइएगा, ना ही उसके बेस पर किसी से बात करिए। पहले कोई सबूत आपके हाथ जब लग जाए, जब आपको पूरी तरह आश्वस्त हो जाए कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं जो आपके पीछे चल रही हैं वो सही हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। शक के बेस पर अपने रिश्ते को तबाह बिल्कुल मत करिए। शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आपके जो शक है वो शक ही साबित हो, उसमें कोई भी आगे चीज़ें ना हो और आपका रिश्ता बना रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अब अगला प्रश्न आया है कि पत्नी के साथ मेरी अनबन बनी रहती है, कैसे इन चीज़ों को रिजॉल्व करें? तो देखिए, कई बार जैसे नई शादी होती है उसमें तो ख़ास तौर से, और अगर नई शादी हो रही है और अरेंज मैरिज हो रही है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो पति पत्नी हैं उनके बीच में आपसी तालमेल की कमी आती है, और जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर भी यहाँ पर कहा सुनी होने लगती हैं। जो मनमुटाव है वो होने लगता है। आप अपनी पत्नी को नहीं समझ पाते, पत्नी आपको नहीं समझ पाती, और उसके बाद फिर डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं तो देखिए हर एक रिश्ते में, पति पत्नी में चलती रहेंगी और आगे भी चलती रहेंगी। आपके भले ही शादी के 10 साल हो जाएं, 20 साल हो जाएं, उसके बावजूद भी कुछ बातों को लेकर अनबन होती रहेगी। और छोटी मोटी तकरार होना कोई बुरी बात भी नहीं है, ये अच्छी ही होती है। रिश्ते और अधिक गहरे और अधिक मजबूत ही होते हैं इनसे, तो उसको अदरवाइज़ लीजिए। हाँ, अगर आपके इस तरह की चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम हो रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जो कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में आ रहा है, उस कम्युनिकेशन गैप को आपको कम करना होगा, हटाना होगा। पहले अच्छे से उनकी बातों को समझने का प्रयास करें कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझने का प्रयास करें। साथ ही अपनी बातों को भी उनको समझाने का प्रयास करें कि आखिर आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, वो चीज़ें उनको बताइए। उसके बाद ही एक म्यूचुअल डिसीजन लीजिए, म्यूचुअल रास्ता निकालिए, उसके ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास करें। कुछ बातें अपनी मानिए, कुछ उनकी मानिए, और उसके बाद आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे आप देखेंगे जो इस तरह की जो प्रॉब्लम आपके साथ चल रही हैं लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उनमें
आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और अगर दोनों ही एक रिलेशनशिप के लिए कमिटेड हैं, दोनों चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप बना रहे, आगे चलता रहे, कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना आए, या छोटी मोटी अगर आती भी हैं तो उनको रिजॉल्व करके आगे बढ़ा जा सके, अगर इस तरह का कमिटमेंट के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। आप बढ़िया से अपने जो फैमिली लाइफ है, जो आपकी लव लाइफ है, उसको भी आप मैनेज कर लेंगे और रिश्ते आपके मधुर हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न इस तरह के मेरे पास आते हैं, तो उसको यहाँ पर हम सम अप कर देते हैं। तो प्रश्न ये आया है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे सब दोस्तों की है, मुझे उनके साथ देखकर बुरा लगता है, मैं क्या करूं? तो देखिए, यहाँ पर गर्लफ्रेंड आपके पास नहीं है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा विकट समस्या यहाँ पर नहीं है। समय आने पर चीज़ें अपने आप होती हैं, तो समय को भी थोड़ा समय दीजिए, आपकी भी गर्लफ्रेंड बन जाएंगी, आपकी भी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ की जल्दी शुरू हो जाती है, कुछ का टाइम लगता है। तो ये मत सोचिए कि आपके क्योंकि दोस्तों के, आपके फ्रेंड्स के यहाँ पर गर्लफ्रेंड बन गई हैं और आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, ऐसा नहीं है। ये आपकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अपने करियर बनाने की उम्र है। अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, अपने गोल सेट करिए लाइफ में और उनको अचीव करने का प्रयास करिए। मान लीजिए आपने आईएएस बनने की सोची है, तो आईएएस बनने के लिए आप तैयारी में जुड़ जाइए। आपने कहा कि मुझे यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मुझे पीओ बनना है, तो आप उसकी तैयारी में जुड़ जाइए। आपको और जो भी आपने अपने जीवन में लक्ष्य सेट करे हैं, जो भी गोल सेट करे हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो बनने का आप प्रयास करें। पढ़ाई पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें और यकीन मानिए, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो पर्सनल लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आने लगेगी। आपकी गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी, यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जाएंगे, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपको नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए आप अपना जो करियर है उसको दाव पे मत लगाइए कि नहीं मुझे तो गर्लफ्रेंड ही बनानी है। ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। लाइफ में गोल आपके जो होते हैं वो आपकी लाइफ की जो दशा है और दिशा है, दोनों ही तय करते हैं। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि आपको जो गोल है वो यह है कि मुझे एक गर्लफ्रेंड बनानी है। आपका ये गोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे अपने करियर में अच्छा परफॉर्म करना है, अपने एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रोवाइज करना है, जो भी मैंने अपने गोल सेट करे हैं उनको अचीव करना है। इन चीज़ों को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, इन चीज़ों को लेकर के अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा कामगार सिद्ध होगा। और गर्लफ्रेंड अपने आप समय पर आपकी बन जाएगी, बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड बनेगी, बहुत अच्छी आपको बीवी मिलेंगी। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो इनको लेकर के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल मत जाइए, डिप्रेशन में मत जाइए और आप अपने जीवन में जो भी गोल सेट कर हैं उनको लेकर के आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अच्छा कार्य करने के लिए जब घर से निकलते हैं तो दही शक्कर या मीठा दही खाकर क्यों जाते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपने पूछा है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी है और वैसा भी साइंटिफिक भी। तो यहाँ पर क्या है कि एक सनातन धर्म में माना जाता है कि कोई भी शुभ काम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो घर से आप दही चीनी या दही शक्कर या मीठा दही, इस तरह की चीज़ें आप कुछ खा कर के निकलिए। इससे आपका जो कार्य है वो अच्छे से होगा, शुभ होगा, ये तो मान्यता है। साथ ही जब आप घर से निकलते हैं तो कुछ खा पी करके निकलते हैं। और दही जो होता है वो आपके जो पाचन क्रिया है उसको बढ़ाता है, उसको जो खाना आपने खाया उसको अच्छे से हजम करता है। तो बाहर जब आप निकलते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो साइंटिफिकली भी और जो आपके पुरातन काल से चीज़ें चली आ रही हैं, क्योंकि मीठा कुछ खाने से एक खुशी का अनुभव होता है, तो उस खुशी के अनुभव के लिए आप यहाँ पर मीठा खा के निकलते हैं, शुभ के लिए माना जाता है। और साथ ही साइंटिफिकली भी ये आपके लिए अच्छा होता है कि आपकी जो पाचन क्रिया है उसको भी ये मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं उसको भी ये इंक्रीज़ कर देता है, जिससे आपका जो पाचन क्रिया है वो जल्दी तेज़ हो जाती है और आपका जो खाना है वो भी जल्दी पच जाता है, जल्दी हजम हो जाता है और आपको भी अपने कार्य करने में सहूलियत होती है, आसानी होती है। इसलिए मीठा दही खा के जरूर निकला करिए।
हर एक दिन आपका शुभ होगा। सिर्फ इस विशेष मुहूर्त पे ही नहीं, डेली खा के निकलिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, अगर गला वाला कुछ ख़राब हो, कुछ दिक्कत हो, तब मत खाइएगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, पर्सनल लाइफ के भी, प्रोफेशनल लाइफ के भी, साथ ही साथ कैरियर और एकेडमिक से जुड़े भी। तो जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे आप जुड़ सकते हैं, हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी आपके सभी सवालों के यहाँ पर हम जवाब दे पाएँ। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।